नाज़रीन, औरत नापाकी की हालत में कौन से काम कर सकती है और नेकियां कमा सकती है, और कौन से काम करना औरतों के लिए हराम है, ये सारी बातें आज मैं आपको काफ़ी तफसील और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। नाज़रीन, मर्द हो या औरत, बालिग लड़का हो या बालिग लड़की, नमाज पढ़ना, कुरान पाक को छूना या कुरान पाक को पढ़ना, मस्जिद में जाना, खाने काबा का तवाफ़ करना या सजदे तिलावत करना, जो हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, जो सजदे आते हैं उन्हें सजदे तिलावत कहा जाता है। तो इन सारी इबादतों को करने के लिए तहारत यानी गुस्ल करना फ़र्ज़ है। मतलब अगर गुस्ल नहीं तो ये इबादतें आप नहीं कर सकते। अब हमारा जो मसला है औरत की नापाकी का, कि वो नापाकी की हालत में कौन से काम कर सकती है नेक काम, और कौन से काम उसके लिए करना हराम है। तो याद रखना, औरत दो तरीके से नापाक होती है। एक हम बिस्तरी करने से, दूसरा पीरियड जिसको हैज़ और माहवारी का खून कहा जाता है, जो हर औरत को हर महीने के हिसाब से आता है। उनकी जो तारीखें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हम बिस्तरी के जो ताल्लुक से जो औरत नापाक होती है, हम उस पर बात नहीं करने वाले। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बताऊंगा कि जब औरत पीरियड की हालत में नापाक होती है तो वो कौन सी इबादतें कर सकती है और कौन सी इबादतें नहीं कर सकती। याद रखना, अगर हम बिस्तरी की वजह से नापाक हुई है तो उसके मसाइल और मामलात अलग होते हैं, और अगर औरत पीरियड की हालत में नापाक हुई तो उसके मामलात अलग होते हैं। एक मिसाल देकर समझाता हूँ आपको। अगर औरत पीरियड की हालत में है तो उसके लिए रोज़ा रखना हराम है, लेकिन अगर औरत हम बिस्तरी की वजह से नापाक हुई तो वो रोज़ा रख सकती है। ऐसी बहुत सारे फ़र्क हैं जो मैं आपको कभी और समझाऊंगा। अगर आपने मुझसे कहा कि इस बारे में वीडियो बनाओ तो मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। अब औरतें पीरियड की हालत में हैं तो वो कौन कौन से काम नहीं कर सकती, जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान पाक को तिलावत की नीयत से पढ़ना, कुरान पाक को छूना, मस्जिद में जाना, खाने काबा का तवाफ़ करना, सजदे तिलावत करना, ये सारी इबादतें पीरियड की हालत में औरतों को करना हराम है। ठीक है, लेकिन कुछ इबादतें वो हैं जो औरतें पीरियड की हालत में भी कर सकती हैं, और करेंगी तो उन्हें बहुत सारा सवाब और हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नेकियां उनके नामे आमाल में जमा होंगी। वो किस तरह, देखिए। नंबर एक, औरत पीरियड की हालत में भी दरूद पाक पढ़ सकती है, एक बात। दूसरी चीज़, औरत पीरियड की हालत में कुरान पाक को तिलावत की नीयत से नहीं, दुआ की नीयत से पढ़ सकती है, बरकत की नीयत से पढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान पाक की एक आयत है, लेकिन अगर वो तिलावत की नीयत से पढ़ेगी तब तो ये हराम होगा। लेकिन अगर वो खाना खाने से पहले पढ़ती है या किसी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है तो अब वो बरकत के लिए है, तो वहाँ पर वो उसको पढ़ना जायज़ है। इसी तरह जब वो क्या नाम है कि घर का दरवाज़ा बंद करती है शैतान और चोरी वगैरह से हिफाजत के लिए, तो वहाँ पे वो पढ़ सकती है। इसी तरह सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ कुरान पाक की एक आयत है, सूरत है। तो अब अगर वो तिलावत की नीयत से पढ़ेगी तो पढ़ना हराम होगा, लेकिन अगर उसको दुआ की नीयत से पढ़ेगी तो वो उसके लिए जायज़ होगा, क्योंकि सूरह फातिहा के 20 नाम हैं जिसमें से एक नाम सूरतुद दुआ ये नाम है, तो दुआ की नीयत से पढ़ सकती है। इसी तरह कुरान पाक की वो आयतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकिना अज़ाबन नार, ये दुआ भी ये आयत भी वो दुआ के तौर पर पढ़ सकती है। इसी तरह जैसे खाना पकाना फातिहा के लिए, या फातिहा का खाना खा सकती है, मुसल्ले को छू सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि औरतें खाना नहीं खा सकती फातिहा का, पीरियड की हालत में फातिहा का खाना नहीं बना सकती, जानमाज को नहीं छू सकती है। ये सारी गलत बातें हैं, जो सही है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। एक बात याद रखना, खासकर औरतों के लिए मसला है कि जो औरतें मतलब जिन औरतों का एक मामूल है कि वो 5 वक्त की नमाज बराबर पढ़ती हैं, तो वो क्या करें, हैज़ की हालत में नमाज को बिल्कुल ना छोड़ दें, बिल्कुल एकदम उससे किनारा कश ना हो जाए। तो अब करना क्या है, क्योंकि हैज़ की हालत में तो नमाज पढ़ना हराम है, तो क्या करें, उसके लिए शरीयत का ये हुक्म है कि मिसाल के तौर पर एक औरत है, वो फजर की नमाज 10 मिनट के अंदर पढ़ती है, जोहर की नमाज 15 मिनट के अंदर पढ़ती है, असर की नमाज 10 मिनट के अंदर पढ़ती है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि क्या नाम है कि आप वहाँ औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो यूँ करे कि वो वुज़ू बना ले,
اور وضو بنانے کے بعد اتنے دیر تک وہ درود پاک کی تلاوت کرتے رہے، پڑھتے رہے، تو اس سے یہ ہوگا جو اس کا ایک نماز پڑھنے کا ٹائم ٹیبل تھا وہ بگڑے گا نہیں۔ وہ جب بھی نماز کا وقت آئے گا وضو بنائے گی اور درود پاک وغیرہ پڑھنا شروع کر دے گی، تسبیح پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار پڑھ سکتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ پڑھ سکتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو بڑی ہے لیکن آپ ساری باتوں کو کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔